अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है इसराइल पर ईरानी हमला और तीसरी जंग अजीम सिम्पसन कार्टून्स की बड़ी पेशगोई। दोस्तों, दुनिया भर में अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अजीबो गरीब शो या सीजन की बात की जाए तो इसमें सिम्पसन कार्टून्स, जो कि पिछले 40 सालों से बाकायदगी से ऑन एयर हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अजीबो गरीब चीज है। दुनिया भर में अब तक सिम्पसन कार्टून्स की तरफ से की गई बेशतर पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए अक्सरियत का ख्याल है कि सिम्पसन कार्टून का स्क्रिप्ट राइटर किसी न किसी तरह आलमी सयूनी कारपोरेशंस का ही प्लांट किया हुआ आदमी है, जो मुख्तलिफ पेशगोइयों को अपने वसाइल और ताकत की मदद से पूरा कर देते हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे अफराद का ये भी ख्याल है कि ऐसा महज इसलिए किया जाता है कि दुनिया के लोगों का ज़हन अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सके और यूं एक इंटरटेनमेंट शो के जरिए पेशगोइयां पूरी करवाकर अवाम की ज़हन साजी की जा सके। सिम्पसन कार्टून की माजी में की गई बहुत सारी पेशगोइयां इस जदीद दौर में पूरी हो चुकी हैं। इनमें से कुछ पेशगोइयों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें एक ऐसी अजीबो गरीब पेशगोई भी है कि जिसके बारे में जानकर आप हैरानो परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पेशगोई न सिर्फ तीसरी जंग अजीम के बर्पा होने से मुतल्लिक है, बल्कि इसके साथ साथ इसराइल के दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर किए गए हमले के जवाब में ईरानी हमले पर भी मुश्तमिल है। इस हवाले से ये पेशगोई बेहद हसास और मानी खेज चीज बन जाती है। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सिम्पसन कार्टून्स अपनी पेशगोइयां पूरी करने की सलाहियत की वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म की तनकीद और तारीफ का हदफ बने हुए हैं। बहुत सारे लोग सिम्पसन कार्टून्स के स्क्रिप्ट राइटर को फैंटेसाइज करते हैं और इसे अपना आइडियल मानते हुए ऐसी मालूमात तक रसाई हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं जिनकी मदद से ये स्क्रिप्ट राइटर ऐसी पेशगोइयां करता है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सिम्पसन कार्टून के स्क्रिप्ट राइटर को आलमी शैतानी कारपोरेशंस का नुमाइंदा समझते हैं, जो दुनिया भर के हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए किसी भी किस्म का काम अपने पास मौजूद वसाइल और ताकत के बलबूते पर कर सकते हैं, चाहे इस मकसद के लिए कोई खूनी हादसा रुनवा करना हो या लाखों बेगुनाहों की जान से ही क्यों न खेलना हो। ये चंद आलमी कारपोरेशंस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अगर सिम्पसन कार्टून्स की कुछ ऐसी पेशगोइयों की बात की जाए जो मौजूदा जमाने में पूरी हो चुकी हैं, तो इनमें सरे फहरिस्त आज के जमाने का वो साइंसी मौजज़ा है जिसे हाल ही में मशहूर अरबपति एलन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक ने सरअंजाम दिया है। इस बारे में सिम्पसन कार्टून्स की सन 2000 में नशर होने वाले सीजन की मुख्तलिफ अक़सात में पेशगोइयां की जा चुकी हैं। सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दुनिया भर की सनतों पर काबू पा लेगी और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंसानी आबादियों के बेरोजगार होने का सबब बनेगी। यहाँ पर यह बात याद रखिए कि ये पेशगोई सिम्पसन कार्टून ने सन 2000 में की थी और उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान तक नहीं था। इसके साथ साथ इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, की मदद से दुनिया भर में दिमागी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकेगा और वो लोग जो अपने दिमाग की मदद से अपना जिस्म कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, इन्हें एक मखसूस कंप्यूटर चिप की मदद से इस काबिल बना दिया जाएगा। इस पेशगोई को पूरा करने का बेड़ा एलन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक ने उठाया और इन्होंने हाल ही में यह तिब्बी कारनामा सरअंजाम भी दे दिया है। एक ऐसे मफलूज शख्स के दिमाग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप लगाई गई है जो उस मफलूज शख्स का दिमाग पढ़ने की सलाहियत रखती है। वो मफलूज शख्स महज सोचने की मदद से बहुत सारे काम अंजाम दे सकता है, क्योंकि इसका जिस्म दिमाग से आने वाले पैगामात को वसूल नहीं कर पा रहा। न्यूरल लिंक की जानिब से जारी की गई अपडेट में दिखाया गया कि ये शख्स महज अपनी सोच की मदद से कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा है, हर तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और यहां तक कि मुख्तलिफ गेम्स भी खेल रहा है। सोच की मदद से गेम खेलने की वजह से ही ये मफलूज शख्स अच्छी खासे सेहतमंद लोगों से भी ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से उस गेम में आगे बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये इंसानी अकल का वो कारनामा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को अता फरमाई है और जिसका इस्तेमाल हमारी सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। इस खबर के ब्रेक होने से पहले एप्पल कंपनी के वीएन ग्लासेस, जो आर्टिफिशियल और ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी के हामिल हैं, इनके बारे में भी सिम्पसन कार्टून की मुख्तलिफ अक़सात में पेशगोई की जा चुकी थी। यहां तक कि एक किस्त में यह भी दिखाया गया कि लोग इस वीएन प्रो ग्लासेस के इस कदर आदी हो चुके हैं कि इन्हें इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हादसात का निशाना बन रहे हैं,
क्योंकि चलते फिरते इन्हें इस्तेमाल की वजह से अपने आसपास के माहौल की जानिब से तवज्जो हट रही है और इसी वजह से सड़कों पर चलते फिरते मुख्तलिफ किस्म के हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई नई लॉन्च हुई है और अभी दुनियावी आबादी के तनासुब के लिहाज से बहुत कम लोगों ने इसे खरीदा है, तो अभी तक ऐसे किसी एक्सीडेंट की खबर नहीं आई। लेकिन अमेरिका के कुछ शहरों में ऐसे छोटे मोटे घरेलू हादसात की खबरें जरूर आ रही हैं, जिनके पीछे इन्हीं वीएन प्रो ग्लासेस का हाथ है, क्योंकि लोग इसमें दिखाए गए ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी में खोकर अपने आसपास के माहौल का इदराक नहीं कर पाते और यूं छोटे छोटे हादसे रुनुमा हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब अगर बात की जाए तीसरी जंग अजीम के मुतल्लिक की जाने वाली मुख्तलिफ पेशगोइयों के बारे में, तो इस बारे में सिम्पसन कार्टून्स खामोश नहीं है। सिम्पसन कार्टून्स की एक किस्म में दिखाया गया कि तीसरी जंग अजीम मशरिक वुस्ता में मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों की रस्साकशी से शुरू होगी, जिसमें अरब शुरू में बड़ा ही गैर फाल किस्म का किरदार अदा करेंगे। इस तीसरी जंग अजीम के लिए दिखाया गया कि इसका आगाज इसराइल की जानिब से होगा और जवाब दर जवाब सिलसिला बढ़ते बढ़ते ये जंग दुनिया के कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी। और अगर आप वाकिफ हों कि कुछ दिन कबल इसराइल ने शाम के शहर दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने की मुल्का इमारत को, जो सिफारत खाने का ही हिस्सा थी, उसे जदीद तरीन F-35 तैयारों की मदद से निशाना बनाया। इस हमले में ईरानी पासदाराने इनकिलाब गार्ड्स के एक जनरल और कई दूसरे ऑफिसर समेत काफी ज्यादा तादाद में जानी नुकसान हुआ। सिफारत खाना किसी भी मुल्क में उस मुल्क की जमीन का हिस्सा समझा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में अगर अमरीकी सिफारत खाना कायम है, तो अमरीकी सिफारत खाने की जमीन पाकिस्तान में अमरीकी सरजमीन समझी जाएगी। सिफारत खाने पर हमला उस मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। और यही वजह है कि अब तक अरब फलस्तीन जंग के दौरान ईरान न चाहते हुए भी अपनी प्रॉक्सीज की मदद से इसराइल पर हमले कर रहा था, ताकि बहसीयत मुल्क इसे इन्वॉल्व न किया जा सके और वो एक बड़ी जंग में न उलझे। लेकिन इसराइल की जानिब से ईरानी सिफारत खाने पर किया जाने वाला ये हमला ईरान पर वो प्रेशर बना गया, जिसकी वजह से ईरान को एक ऐसा जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे इसराइल को इसकी औकात में रखा जा सके। इसी सिलसिले में 2 दिन पहले ईरान ने सैकड़ों मकामी तौर पर तैयार करदा खुदकुश ड्रोन्स और इनके पीछे पीछे दागे जाने वाले क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से इसराइल की उन तंसीबात को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया था। दोस्तों, मुख्तलिफ मसलकी नुक्ता नजर की वजह से पाकिस्तान की आवाम अब तक इस हमले के नतायज से वाकिफ नहीं हो सकी। अलबत्ता यह भी एक हकीकत है कि ईरान ने यह हमला किसी बड़ी जंग को छेड़ने के लिए नहीं किया था। ईरान इस हमले की मदद से वो नतायज हासिल करने में कामयाब हो गया है जिनकी वजह से दुनिया में इसकी इज्जत बरकरार रह सके और इसके हलीफ ममालिक भी इस पर एतबार कर सके। इस हमले के बाद अगरचे ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया है कि हमारी तरफ से ये मामला खत्म हो गया है, क्योंकि हमने अपनी सरजमीन पर हमले का बदला ले लिया है। अलबत्ता इसराइल अभी तक इस मामले में कशमकश का शिकार है और सोच रहा है कि इस ईरानी जवाबी हमले का जवाब दिया जाए या नहीं। इस सिलसिले में यह बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इसराइल इस ईरानी हमले का जवाब दे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इसराइल और यूक्रेन को सपोर्ट करके अपने असले के जखायर को बड़ी हद तक खाली कर चुका है और इस वक्त तारीख के बदतरीन मालियाती बहरान में फंसा हुआ है। किसी भी फैसले पर पहुंचने की खबर नहीं आई कि वो इस ईरानी हमले का जवाब देना चाहेगा या नहीं।